हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज के इस वीडियो में हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 2021-22 एंट्रेंस सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग एंट्रेंस सिलेबस को डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है, लास्ट ईयर का कट ऑफ भी मैं आपको बताने वाला हूँ, एलिजिबिलिटी बताने वाला हूँ, सीट्स कितनी है और फिर फाइनली अगर आपका एडमिशन होता है तो आपको फीस कितनी पे करनी होती है। ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। यार सबसे पहले अगर हम लोग नंबर ऑफ सीट्स की बात करें कि बीए ऑनर्स हिस्ट्री जामिया में कितनी सीट्स है, तो टोटल 60 सीट है। नंबर ऑफ सीट टोटल 60 सीट्स है। और अगर हम लोग लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करें तो यार टोटल 11 लिस्ट आई थी, 11 लिस्ट आई थी सिलेक्टेड बच्चों की। फर्स्ट लिस्ट में अगर मैं कट ऑफ की बात बताऊं तो जनरल का कट ऑफ गया था 50.50 के अप्रॉक्स। उसके बाद अगर मुस्लिम की बात करूं तो 45.75 कट ऑफ गया था, और मुस्लिम विमेन की अगर हम लोग बात करें तो 42 कट ऑफ गया था। उसके बाद अगर हम लोग लास्ट लिस्ट की बात करें ना तो बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं गिरता है। आप यही अंदाजा लगा लें, क्योंकि वीडियो को बढ़ा करके ज्यादा फायदा नहीं है। आप अंदाजा ये लगा लें कि 4-5 नंबर कम में एडमिशन हो जाता है आखिरी तक। लेकिन यार होता क्या है ना, सारे कैटेगरी में सीट खाली होते नहीं, तो आपको टारगेट 50+ तक का करके चलना है। अब हम लोग बात करते हैं कि फीस कितनी पे करनी होती है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है वो बच्चे कितनी फीस देते हैं जामिया को, तो यार फीस आपका 7200 है, 7200 रुपए पूरे 1 साल का फीस। ऐसी आपको तीनों साल फी पे करना होता है और थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। ठीक है, पूरा इतना ही पे नहीं करना होता बल्कि थोड़ा सा कम होता है सब्सिक्वेंट ईयर में, यानी कि सेकंड और थर्ड ईयर की बात अगर हम लोग करें तो। अब हम लोग सीट की बात, कट ऑफ की बात कर ली। आपको पता चल गया 100% कोई कट ऑफ होता नहीं, बल्कि 50% ही कट ऑफ है, और इतना ही रहता है। आप 5-7 नंबर आगे पीछे कर लें अगर बहुत ज्यादा टफ हो गया। नंबर ऑफ एस्पिरेंट में, पेपर के डिफिकल्टी लेवल में, इसमें फर्क पड़ता है, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत ही आगे पीछे होता है। तो आप अगर 60-65 का अगर टारगेट लेके चलेंगे तो ये बेटर होता है, एक सेफ ऑप्शन होता है आपके पास। अब हम लोग यार सिलेबस को डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पे देखें, बीए ऑनर्स हिस्ट्री एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके पास। उसके बाद यहाँ पे यार साफ साफ लिखा हुआ है सिलेबस ऑफ सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट एग्जाम लेवल होता है। The broad division of the question for the examination is given below। यार सिलेबस को डिस्कस करने से पहले एक बात मैं आपको और बताना भूल गया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होती है इसकी 50% होती है, यानी कि 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए आपको +2 में, इंटर में, यानी कि एसएससी लेवल में, सीनियर सेकेंडरी लेवल में, यानी +2 लेवल में आपको 12वीं में आपको 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं हो इस कोर्स के लिए। अब हम लोग यार सिलेबस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा ना, सिलेबस जब आप प्रिपरेशन करने जाओगे तो मैं कहूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो आप और सिलेबस को देखो। ये दो काम सबसे पहले आपको करने हैं। आपको प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से एनालाइज करना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है उसको, फिर आपको जंप करना है प्रिपरेशन में। यार अगर हम लोग अब बात करते हैं सिलेबस की, तो यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री है 50%, यानी 50 मार्क्स के आपको इंडियन हिस्ट्री पूछे जाएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो 10%, यानी कि 10% या 10 क्वेश्चन कह लें हम लोग, 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर की बात करें तो 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट। जनरल नॉलेज की बात करें तो 10 क्वेश्चंस, और जनरल साइंस की अगर हम लोग बात करें तो 10 क्वेश्चन। उसके बाद यार सोशल साइंस अदर देन हिस्ट्री, क्योंकि सोशल साइंस में आप हिस्ट्री ऑनर्स का दे रहे हो तो हिस्ट्री के लिए आपको 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री के अलावा और जो सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, उसके बाद ज्योग्राफी है, आपका इंडियन इकोनॉमी है, तो ये सबसे आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब देखो वेटेज जो आपका इंडियन हिस्ट्री में ज्यादा है। ऑब्वियसली यार आप हिस्ट्री ऑनर्स करने जा रहे हो तो आपको हिस्ट्री अच्छे से पता होनी चाहिए। इंडियन हिस्ट्री ज्यादा है, वर्ल्ड हिस्ट्री 10% है। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से बुक आप पढ़ेंगे, कौन कौन से बुक रिकमेंडेड बुक है जिससे आप इजीली एंट्रेंस निकाल ले जाएंगे। सबसे पहली बात तो कोई एक बुक होती नहीं है किसी भी एंट्रेंस के लिए, कोई एक बुक नहीं होता कि आप ये बुक पढ़ो हो जाएगा। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो गलत कह रहा है वो। कोई एक गाइड आप, एक हेल्प बुक एज ए सपोर्टिंग मटेरियल के लिए यूज कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि एक गाइड आपने उठाया उससे पढ़ लिया तो आपका एंट्रेंस क्रैक हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसके लिए यार बुक के लिए सबसे अच्छी बात जो मैं बताऊंगा आपको, 11th-12th की बुक आप अच्छे से पढ़ो। 11वीं और 12वीं की बुक अच्छे से पढ़ो आप, उसको गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। अभी आपके पास टाइम भी है तो मैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ने को कहूंगा, एक एक लाइन पढ़ने को कहूंगा आपको, क्योंकि अगर जब कम टाइम होता है तो उसके लिए हम लोग कुछ और फिर देखते हैं। उसके बाद आप लूसेंट प्रीफर कर सकते हो, अभी आपके पास यार टाइम है तो लूसेंट की जीके पढ़ सकते हो आप। दूसरी बात, मैंने टेलीग्राम चैनल पे अरिहंत की, यहाँ पे जो बुक दिख रही है अरिहंत की पतली वाली जो जीके आती है मनोहर पांडे की, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में होगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना।
ना, वहां पे भी आपको पेपर्स, कट ऑफ और फिर बुक्स या फिर जो भी मटेरियल मेरे पास होता है मैं वहां अपलोड कर देता हूं। तो आप वो छोटी वाली जीके से आप अपना वो कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, लूसेंट से रिवाइज कर सकते हैं, बट आपको +2 लेवल की बुक पढ़नी है, 11-12 पढ़नी है, इसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा आपका। होप यार मैंने सब कुछ आपको क्लियर कर दिया, कुछ बचा नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहां मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता हूं। लेकिन आप वीडियो को ध्यान से अगर देखोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपके कोई क्वेश्चंस बचेंगे प्रिपरेशन से रिलेटेड या इस कोर्स से रिलेटेड। सो यार दैट इज फॉर टुडे, प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।